सदगुरु कबीर साहब की जय। गुरु साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि बंदी। आए हुए सभी प्रेमी भक्त जनों को, हंस जनों को एवं माताओं बहनों को एवं सकल समाज को साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आज की प्रस्तुति में सुनिए बहुत सुंदर कबीर भजन। मोरे लगी गौ बाण सुरंगी हो, मोरे लगी गौ बाण सुरंगी हो, मोरे लग गौ बाण सुरंगी हो। हाँ, देखिए जैसे महल में सुरंग लगा दिया जाता है तो महल ढह जाता है और ढह जाता है, गिर जाता है। इसी प्रकार देखिए बहुत सुंदर, सुनिए शरीर रूपी महल में कैसे सुरंगी बाण लगता है। बहुत विस्तारों से इसका सुंदर अर्थ दिया जाएगा जो बहुत ही ज्ञानवर्धक और मार्मिक, भ्रम संशय को दूर करने वाला ज्ञानवर्धक इसका अर्थ दिया जाएगा। हाँ, तो पहले सुनिए कबीर भजन, फिर इसके बाद बहुत सुंदर विस्तार से अर्थ सुने। मोरे लगी गौ बाण सुरंगी हो, मोरे लगी गौ बाण सुरंगी हो। धन्य सतगुर उपदेश दियो है, धन्य सतगुर उपदेश दियो है। होई गयो चित भ्रंगी हो, मोरे लगी गौ बाण सुरंगी हो, मोरे लगी गौ बाण सुरंगी हो। ध्यान पुरुष बनी है तिरिया, ध्यान पुरुष बनी है तिरिया। घायल पांचों संगी हो, मोरे लगी गौ बाण सुरंगी हो, मेरे लगे गौ बाण सुरंगी हो। घायल की गति घायल जाने, घायल की गति घायल जाने। क्या जाने जात पतंगी हो, मोरे लगी गौ बाण सुरंगी हो, मोरे लगी गौ बाण सुरंगी हो। कहाँ कबीर सुनो भाई साधो, कहाँ कबीर सुनो भाई साधो। निशिदिन प्रेम उमंगी हो, निशिदिन प्रेम उमंगी हो, मोरे लगी गौ बाण सुरंगी हो, मोरे लगी गौ बाण सुरंगी हो। हाँ, भक्त जन कहते हैं कि मुझे सद्गुरु का सरस ज्ञान, बहुत सरल मीठा जो है ज्ञान का बाण लग गया, उनके मधुर बाणी बचनों का ज्ञान लग गया। हाँ, सरस माने सरल,
बिल्कुल सीधा सरल ज्ञान उनके जो है हृदय में बेध गया, ज्ञान रूपी बाण। हाँ, तो उस सदगुरु की अनंत महिमा है जिसने मुझे आत्मज्ञान का उपदेश दिया। काल्पनिक कहावत है कि भृंग कीट दूसरे कीड़ों को अपनी आवाज सुनाकर उसे अपने रूप का बना लेता है। मेरी दशा तो वही हुई। सदगुरु ने अपनी ज्ञान बाणी सुनाकर मुझे अपने रंग में रंग लिया। मेरा चित्त स्वरूप ज्ञान में ओत प्रोत हो गया। अनंत है तो बाणी स्त्रीवाचक है, ध्यान ही पुरुष है। ध्यान ही पुरुष है। अतएव साधक बाणी से भी ऊपर उठकर ध्यान में लीन हो जाता है और उसके आँख, नाक, कान, जीभ और चाम रूपी 5 संगी समन दमन से चोट खाकर घायल हो जाते हैं। ऐसा सदगुरु ज्ञान बाणी मारते हैं और अपनी गंदी चाल छोड़कर शांत हो जाते हैं। घायल की दशा घायल ही जानता है। हाँ, जाके फटी बीमारी का जाने पीर पर आई। जिनके पाँव में बीमारी फटी हुई है वही अपना पीर जानता, दूसरा क्या दूसरे की पीड़ा को जाने। इसलिए जिसके ज्ञान बाण हृदय में लग जाता है वही जानता, दूसरा क्या जाने। हाँ, तो सदगुरु कहते हैं कि अपनी गंदी चाल छोड़कर शांत हो जाते हैं। घायल की दशा घायल ही जानता है। सदगुरु के ज्ञान बाण से आहत होकर जिसके जीवन से सारे विकार निकल गए हैं वही तो जीवन मुक्त दशा का अनुभव कर सकता है। पतंगे के समान विषय वासना कि दीपक लौ में जलने वाले पामर मनुष्य उसे क्या समझ सकते हैं। पामर माने मूर्ख, अज्ञानी मनुष्य उसे क्या समझ सकते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि हे भाई संतो सुनो, अंतर्मुखता के आनंद में डूबे साधक के रात दिन साधना एवं ध्यान के उत्साह में जाते हैं। हाँ, जो साधक अंतर्मुख आत्मांतर मुक्ता अंदर आनंद में डूबा रहता है, रात दिन साधना में एवं ध्यान में लीन रहता है, ऐसे भक्त जन सदैव प्रफुल्लित उत्साह वर्धक हंसते खिलते रहते हैं। हाँ, तो साहेब कहते हैं कि मोरे लग गौ बाण सुरंगी हो। हाँ, तो ऐसा सदगुरु बाण मारते हैं, ज्ञान का बाण मारते हैं। हाँ, ऐसी धार जैसे कृपाण की धार होता है
इसी प्रकार से सदगुरु की ज्ञान की धारा होती है। जो ज्ञान की धारा में जीव तरवर हो जाता सुन करके, उसके हृदय में ज्ञान धंस जाता है, तो वही जीव जो है जीव का सुधार हो जाता है। ऐसे सदगुरु ज्ञान वाणी मारते हैं। तो सदगुरु के ऐसे धन है, ऐसे सदगुरुओं के जो ऐसे उपदेश देकर जीवों को कृतार्थ कर देते हैं और भंगे जी कीड़े की तरह अपने समान ही से बना लेते हैं। ऐसा ज्ञानवान सदगुरु मारते हैं। बोलिए सदगुरु देव की जय।